अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना शहज़ादी है। मैंने बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है। आज मैं स्टार्ट करूँगी मैथमेटिक्स क्लास 9th साइंस को। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं कि आउटलाइंस में क्या है। आउटलाइन से इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या चीज़, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसको किसने डिस्कवर किया था, कब किया डिस्कवर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसकी टाइप्स क्या है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें रो कॉलम सब कुछ होता है, इवन मतलब आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, स्केलर, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स की कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कैसे की जाती है वो डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिया जाते हैं, और कोई भी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सिमल्टेनियस सॉल्यूशंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का किसने जो ना आइडिया दिया था और कब दिया था। आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिक्स की जो थ्योरी है उसको उसका जो ना आइडिया दिया था इन 1858 में कि ये नंबर्स या ये कुछ इस तरह से की फॉर्म हो कि वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है क्या। अब कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं जो आपके रैशनल इरेशनल दोनों नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर्स रैशनल है, इरेशनल है, आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कोई भी नंबर्स है उनको अगर हम लोग एक स्केल ब्रैकेट्स में बंद कर दें, क्लोज कर दें, उसे हम कहते हैं कि वो आपके पास मैट्रिक्स है। लाइक अगर कोई और देखें हम लोग 2 3 4 5, इसको भी हमने एक स्केल ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया, ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। कोई भी अब मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो हम लोग उसको कैपिटल जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी हो सकता है ABCDEFG, कुछ भी अल्फ़ाबेट कोई भी जो, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी है, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्म में भी है। अब इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को क्या कहते हैं, बात करते हैं रो की। रो क्या है और हमारे पास कॉलम्स क्या है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स इसी की टाइप्स में ही आ जाता है। रो मैट्रिक्स आ जाता है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में हो, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में हो। लाइक अगर इसी में बात करें तो आपके पास 0 1 और 2, ये आपके पास एक रो है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, मतलब 0 1 0 1 और 2, ये आपके पास रो फॉर्म में, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब इसमें आपके पास रो जो है वो आपके पास 1 रो है, इसमें आपके पास 1 रो है। या अगर हम लोगों ने जो अपना मैट्रिक्स लिखा था AM, उसमें अगर बात करें तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल वे है ये आपके पास रो है, मतलब इसमें आपके पास रो 2 है। और इसमें बात करें तो इसमें आपके पास 2 3 और 4 5, ये दोनों हॉरिजॉन्टल में है, मतलब इसमें रो आपके पास 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम कि कॉलम क्या होता है। कॉलम पास आता है जो आपके पास वर्टिकल वे में हो, वर्टिकल वे में लाइक 2 3 4 और इसके ब्रैकेट लगाइए, मतलब ये आपके पास कॉलम जो है वो है 1। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स, अगर ये हम मैट्रिक्स लिया है हम लोगों ने 2 3 4 5, इसमें आपके पास 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का उसको हम लोग लिखेंगे 2/2, जिससे पता चलेगा कि आपके पास 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। अगर एक और लिखें मैट्रिक्स लाइक 1 2 3 4 5 6, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, वो होगा 2/3। मतलब अगर कोई भी, अगर हम लोग सिंपल हमें बोला जाए कि 2/3 मैट्रिक्स लिखे या 3/2 लिखे, 3/3 का मैट्रिक्स लिखे, कोई मैट्रिक्स लिखे, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि आपके पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। बात करें इक्वल मैट्रिक्स के, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स होता है कि अगर उसमें, अगर हम लोग लिखें एक मैट्रिक्स 2 2 3 4 कैसा मैट्रिक्स जिसके जो ऑर्डर है, मतलब उसमें रो और जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हो, और उसके जो एंट्रीज़ हैं, जो आपके ये नंबर्स हैं, लाइक इसको अगर हम लोग लिखें 2 1 + 1 2 + 1 और 6 - 2, इसको भी हमने, अगर हमने बी का नाम दे दिया। दो मैट्रिक्स, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम, मतलब रो 2 कॉलम 2, उसकी एंट्रीज क्या है, मतलब अगर इसको हम लोग करें तो 1 + 1 2 आएगा, 2 + 1 3 है, 6 - 2 करें तो वो 4 आएगा। दोनों की क्या है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, मतलब उसके जो एंट्रीज है वो भी सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास इक्वल मैट्रिक्स होता है। ठीक है फिर अगर हम लोग एक और ले मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर सेम, मतलब इसमें रो क्या है 2 है, कॉलम क्या है 2 है, रोज़ और कॉलम सेम है, मतलब ऑर्डर इसका सेम है, ऑर्डर है 2/2, ऑर्डर सेम है, लेकिन इसकी जो एंट्रीज हैं, मतलब ये 1 है, ये 2 है, 2 है, 3 है, 3 4 4 सेम नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये आपके पास नॉट तो ये आपके पास नॉट इक्वल मैट्रिक्स होगा। हमने देख लिया कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास उसके टाइप्स में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, वो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा और वो इक्वल मैट्रिक्स कब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, के इनमें से किन के ऑर्डर, मतलब इन सब के ऑर्डर क्या क्या है। ए की बात करें तो ए में है आपके पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा आपके पास 2/2 कॉलम्स। सेम आपके पास, ये भी आपके पास 2/2 कॉलम आएगा, मैट्रिक्स आएगा। सी है, सी में आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब सी आपके पास है 2, ये 4, इसमें आपके पास जो रो है वो 1 है और जो कॉलम है वो 2 है, तो इसका हम लोग लिखेंगे, इसका ऑर्डर 1/2, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। सेम ऐसे 406, तो इसमें आपके पास 3 रोज़ है, 1 कॉलम है, 3/1, ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ये आपके पास 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये आपके पास 1/1 होगा। सेम अब हम बात करें आपके पास कि 2 3 0 और 1, ये आपके पास 3 रोज़ 3 कॉलम्स। एच आपके पास बात करें तो ये आपके पास 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो इक्वल मैट्रिक्स है। 3 की बात करें, मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए में 1 रो और 1 कॉलम है, और अगर 3 और 5 की बात करें तो इसमें 1 कॉलम और 1 रो और 2 कॉलम है, सो ये तो नहीं है। अगर इसमें बात करें तो ये आपके पास 5 और -2 है, मतलब 5 - 3 है, तो जब हम लोग 5 - 3 करेंगे तो ये 5 - 2 करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा, मतलब वो 3 जिसमें 1 रो 1 कॉलम है, तो ए और सी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, जिसमें मतलब आपके पास अगर है ए है आपके पास 3, जिसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। सी आपके पास है 5 - 2, जिसको अगर हम लोगों ने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, मतलब अब इसमें भी रो क्या है 1 है और कॉलम क्या है 1 है, एंट्रीज भी सेम,
और इसमें ऑर्डर भी सेम, तो ये आपके पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। सेम अगर हम लोग बात करें 5 और 3 की, ऑर्डर तो बी और सी का, बी और डी का ऑर्डर तो सेम है, बी और डी का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसमें जो एंट्रीज है वो सेम नहीं है। अब अगर बात करें ई की, तो 4 0, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। इसमें आपके पास 2 रोज़ और 1 कॉलम। ये भी आपके पास 3 - 1 सॉल्व किया तो 2, 3 + 3 6, 2 और 6, 2 रोज़ 1 कॉलम, और एफ और जी दोनों आपके पास ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, और उसके साथ साथ उसके जो मैट्रिक्स है, जो एंट्रीज है वो भी सेम है। तो एफ और जी के वो भी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। 4 0 6 2, तो देखिए ज़रा ई भी यही चीज़ है, 4 0 6 2, तो ये दोनों भी ऑर्डर सेम और इनकी एंट्रीज भी सेम, तो ये दोनों भी आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। 3 और 3 + 2 5, तो आई और डी एंट्री सेम, मैट्रिक्स भी सेम, ऑर्डर भी सेम, तो बी और ई के हैं, ये भी आपके पास ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। 2 + 2 2 + 4, मतलब ये आपके पास 4 6 0 और 2। तो बात करें तो हमारे पास जो ई और एच जो था वो भी सेम थे, तो मतलब ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ऑर्डर सेम है, एंट्रीज भी सेम है, मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ जाता है कि ये आपके पास जो ऑर्डर सेम है, तो मतलब इसका कि ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। क्वेश्चन 3 आपके पास मैट्रिक्स है कि a + c, a + 2b और c - 1 4d - 6 0 - 7 3 2d इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब आपके पास इनका जो ऑर्डर सेम है, सो इसमें हम लोग इसकी जो एंट्रीज है वो हम लोग इक्वल रखेंगे, मतलब ये आपके पास ये 0 सेम, इस तरह a + 2b = -7 होगा, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। फाइंड हम लोगों ने यहाँ से करना है a b c और d की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। हम लोग अगर सिंपल इसी क्वेश्चंस को लें तो 4d - 2d, मतलब इस साइड पर आके माइनस होगा, -6 = 0, जब ये साइड पर आगे माइनस, उधर कुछ नहीं रहा, मतलब 0। इन दोनों को सोल्व किया तो 2d - 6 = 0, -6 उधर जाके हो जाएगा +6, तो ये आपके पास d = 6 / 2, जिसे सोल्व किया तो आपके पास 3 आ गया, मतलब आपके पास जो d की वैल्यू है वो आ गई है 3। अब हमारे पास d की आ गई। अगर हम लोग c - 1 = 3 ये क्वेश्चन लें, तो यहाँ से सिंपल -1 है, जब होता जाएगा +1 होगा, तो ये आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई 4, c भी आ गया, d भी आ गया। अब हम लोगों ने निकालना है a और b। इक्वेशन नंबर 1 लें तो a + c = क्या है 0, a की वैल्यू हमारे पास है 4 0, जब 4 प्लस के उस साइड पर जाएगा -4 हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आ गई -4। अब हमारे पास रह गई है b की वैल्यू। अब अगर इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको हम लोग लें a + 2b = -7, a की वैल्यूज़ है -4, वो पुट की, + 2b = -7, 2b साइड पे ही रहेगा, -7, ये माइनस क्या, और जब जाएगा तो प्लस, सोल्व किया तो -3, 2b, 2 और b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, सो b साइड पर ही रहेगा, और ये -3 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यूज़। और यही हम लोगों ने निकालनी थी a b c और d की वैल्यूज़ मालूम करनी थी, जब वो मैट्रिक्स जो ना आपके पास सेटिस्फाई करेगी वो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। कल हम स्टार्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।